ओम शांति। लासोना में वाणी चल रही थी 15 फरवरी 1966 की। ये दूसरे पेज के आदमी बात चल रही थी। ज्योतिर्लिंगम इतना बड़ा नहीं है, ब्रह्म महत तत्व में बिंदी मिसल है, परंतु बिंदी से समझते नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा रूप दिया है। अब बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? बिंदी पर तो फूल भी नहीं डाल सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो बड़ा रूप दिखाई दिया है। बिंदी पर अगर माखन रखेंगे तो दब जाएगी, इसलिए पूजा के लिए बड़ा बनाया है। क्योंकि बिंदी जिसका नाम शिव है, वो तो न खा सकती है, न पी सकती है, न स्नान कर सकती है। हाँ, वो ज्योति बिंदु आत्मा जब किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के बाद ये सारे कार्य संपन्न करती है। बाबा समझा रहे हैं और लिखने के लिए भी देते हैं। जो अच्छी रीति लिखकर आवेंगे उनको बाबा बहुत अच्छी सौगात देंगे। यूं तो तुमको सौगात की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से बलिहार हो गए हो, तो तुम तो बलि चढ़े हो। तुमको सब कुछ नया मिल जाता है, सारे विश्व की राजाई ही मिल जाती है। तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, पाई पैसा भी नहीं। इस शरीर का क्या करेंगे? देखो, तुम्हारी मम्मा के पास पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं था, तुमने क्या दिया है? और तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर भी कहा जाता है। लेते क्या है और देते क्या है? तो ये सारी बातें लिखनी है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर ये चक्कर कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, आदि से लेकर अंत तक। बाप कहते हैं विनाश में अब थोड़ी सी घड़ियां हैं, पतित पावन सबको पावन बनाए आत्माओं को ले जाते हैं। आत्माओं को ले जाते हैं और सबको पावन बनाए देते हैं। फिर पावन किसको बनाए देते हैं? आत्माएं भी पतित बनी हैं, और आत्माएं जिस 5 तत्वों के चोले का आधार लेती हैं, वो चोला जिस दुनिया का आधार लेता है, वो दुनिया और ये 5 तत्व उन सब को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। किस आधार पर? योग बल के आधार पर। अभी तुम बच्चे योग सीख रहे हो। योग शब्द नहीं कहना है, याद कहना है। बाप की याद से तुम एवर हेल्दी बन जाएगी। ये सारी सृष्टि हेल्दी बन जाएगी। तो ये सारी बातें लिखनी है। कयामत का समय भी गाया जाता है। हिसाब किताब चुकतू करके इसमें इस टाइम में वापस जाना है और फिर से ये ड्रामा रिपीट करना है। ये तुम जानते हो। जो समझते हैं उनको अच्छी रीति लिखना है। पहले बाप का परिचय दो। कोई भी नया आता है तो क्या समझाना चाहिए? पहले बाप का परिचय देना चाहिए, बताना चाहिए कि बाप स्टार है,
जैसे तुम आत्मा स्टार हो, जिस आत्मा की यादगार भ्रकुटी में बिंदु लगाते हैं, आत्मा के टिकने की निशानी टीका लगाते हैं, ऐसे आत्मा का बाप परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, स्टार है तो सारे वर्ल्ड की कहानी। और ये सृष्टि का चक्र भी है, सूक्ष्म वतन मूल वतन को चक्कर नहीं कहेंगे। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है सेकंड बाय सेकंड। ऐसे नहीं कि मूल वतन में कुछ फिरता है, वहां तो साइलेंस वर्ल्ड है, सूक्ष्म वतन में मूवी है, और ये टाकी वर्ल्ड है जो चक्कर लगाती रहती है। जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है, पढ़े लिखे हैं, सर्विसेबल हैं, उनको ये सब बातें लिखनी है डिटेल में। तुम जानते हो दुनिया बिल्कुल इडियट बन चुकी है, तो तुमको नॉलेज देनी पड़े, वो नॉलेजफुल, तुम मास्टर नॉलेजफुल हो। वो कौन नॉलेजफुल? जो सुप्रीम सोल बाप आता है वो है नॉलेजफुल, और तुम उस नॉलेज को प्रैक्टिकल जीवन में लाते हो, इसलिए तुम हो ना मास्टर नॉलेजफुल। तुमको बाप ने सब कुछ समझाया, अभी भी समझाते रहते हैं, बाकी जो होगा साक्षी होकर देखते रहेंगे, समझते जाएंगे। तो बच्चों को लिखना है इस दुनिया में सब बिल्कुल अंधे है, घोर अंधेरे में है। दुनिया कैसे चक्कर लगाती है, वर्ल्ड गॉड फादर क्या चीज है सो जानना चाहते हैं। तुम भी आगे थोड़े ही जानते थे, दुनिया भी नहीं जानती है, सुनाने वाला एक ही बाप है, अभी तुमको सुनाते हैं। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, कल्याण के लिए बुलाते हैं। हे पतित पावन बाबा, हम पतित बन पड़े हैं। अरे कैसे पतित बन पड़े हो? पतित बनने का कोई तरीका होगा, कैसे बन पड़े? अनेकों के संग के रंग में आकर के पतित बन पड़े। अब मुझे एक ऊंचे ऊंचे बाप के संग के रंग में आवेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। कहते हैं बाबा विषय सागर में हम डूब मरे, इस समय हम रौरव नरक में पड़े हैं। जब हम स्वर्ग में रहते थे तो वहां बहुत सुखी थे, वहां भी जन्म लेते थे। अभी रौरव नरक में पुनर्जन्म लेते हैं। यहाँ हम बहुत दुखी हैं। यहाँ जो बच्चे पैदा करते हैं सो बिच्छू टिंडन में से निकलते हैं। बिच्छू जब बच्चा पैदा करता है तो वो बच्चे पेट फाड़ करके निकलते हैं। यहाँ तो है बेहद की बात। क्या बेहद की बात है? बेसिक नॉलेज में तो हमने समझा कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है। ये तो एक सामान्य नॉलेज हो गई कि तुम क्या हो, आत्मा हो। हम क्या है, आत्मा है। वो क्या है, आत्मा है। तो ये एक सामान्य नॉलेज हो गई कि सब आत्मा है, बिंदु बिंदु आत्मा। लेकिन शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है आत्मा, तो अलग अलग पार्ट बजाती है ना। तो विशेष पार्टधारी क्या हुए? अनेक जन्मों में हमारे अलग अलग प्रकार से क्या पार्ट हुए? अथवा 84 जन्मों में सबसे श्रेष्ठ पार्ट हमने कौन सा बजाया? ये जानकारी लेना, इसको कहते हैं आत्मा की पहचान। हु एम आई?
शास्त्रों में कहानी भी है शंकर पार्वती की। अब यहाँ कोई शंकर पार्वती की बात नहीं है जो उनसे बिच्छू टिंडन निकलेंगे। वास्तव में इस समय जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो सब दुखदाई है। पुरुषोत्तम संगम युग में बाप आया हुआ है, हम आत्माओं को अपना परिचय दे रहा है। तो जो आत्माएं परिचय पाती है वो आत्मिक स्थिति में टिकने का अभ्यास करती है। जितना जितना अभ्यास करेंगे मनन चिंतन मंथन की शक्ति बढ़ती जाएगी और अंत में जब आत्मा को अपने स्वरूप का पता पड़ता है तो बुद्धि रूपी पेट फाड़ करके निकलती है। इसलिए रुद्रमाला के मणकों के लिए शास्त्रों में भी गायन है कि वो रुद्राक्ष के मणके रोते हुए पैदा हुए। है चैतन्य मणकों की बात। रुद्रगणों ने रोते रोते जन्म लिया। रोते रोते क्यों जन्म लिया? क्योंकि अनेक जन्मों के पाप किए हुए हैं। अनेक जन्म राजाएं रहे हैं, राजाएं बहुत पाप करते रहे। तो अंतिम जन्म में उनको उनकी आत्मा को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष होने से पहले बहुत कुछ देखना पड़ता है। ये दुनिया सर्प सर्पणियों की है। इस समय जो भी पैदा होते हैं सब बिच्छू चिंडन सर्प सर्पणी है। सन्यासी खुद कहते हैं ये सर्पणी है, नरक का द्वार है। सतयुग में ये बातें थोड़ी ही होंगी। नरक के बाद स्वर्ग होता है। नरक को छोड़ करके जंगल में जाते हैं तो वो कोई स्वर्ग थोड़े ही पहुंच जाएंगे। शंकराचार्य जैसे को भी पता नहीं पड़ता है कि हम क्या लिखते हैं। स्त्री को क्यों नरक का द्वार कहते हैं, अपन को क्यों नहीं कहते? स्त्री को छोड़ करके चले जाते हैं, समझते हैं ये नरक का द्वार है। अरे अगर स्त्री हमेशा स्वर्ग नरक का द्वार होती तो बाप आकर इसे स्वर्ग का द्वार कैसे बनाते हैं? तो तुम खुद नरक के द्वार हो। दुनिया को नरक बनाने वाले हो, इसलिए स्त्री को दूसरों को नरक कहते हो। वास्तव में एवर प्योर बाप आकर स्त्री को स्वर्ग का द्वार बनाते हैं, स्वर्ग का द्वार खोलने काबिल बनाते हैं। बाप कहते हैं ये द्रौपदियां पुकारती हैं। कितने पत्र आते हैं अनेक प्रकार के। द्रौपदियों के फिर 5 पति दिखाए हैं। अब 5 पतियों की तो बात ही नहीं है, क्या क्या दिखाते रहते हैं। व्यास ने तो कमाल कर दी, कितने बड़े बड़े शास्त्र वेद आदि लिख दिए। तो बाप बैठे इनका सार समझाते कि ब्रह्मा की कुमारियां बनती हैं। जो कुमारियां बनती हैं उन्हें अनेक सेंटर्स संभालने पड़ते हैं। जो भी सेंटर्स बनाए जाते हैं उनमें कोई न कोई मुखिया भाई तो होता ही है जो सेंटर की विशेष संभाल करता है। मान लो कोई ब्रह्मा कुमारी कई सेंटरों में अगर ट्रांसफर होती है तो जहां जहां ट्रांसफर होगी वहां वहां कोई न कोई भाई उसकी सुरक्षा तो करेगा ही। सुरक्षा करने वाले कोई पति कहा जाता है। बाकी उन्होंने जो शास्त्रों में लिख दिया है कि 5 पति थे, बना कोई प्रैक्टिकल में ऐसे कोई स्त्री 5 पति बनाती होगी, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो समझाने की युक्ति चाहिए। व्यास ने भक्ति मार्ग की लिखी, भक्ति मार्ग के लिए देखो कैसी कैसी बातें लिखी है। कोई तो युक्ति चाहिए जो मनुष्य दुर्गति में जावे और कहे कि सर्व का सदगति दाता एक बाप है, परंतु कोई मानेंगे थोड़े ही। एक तरफ कहते हैं नारी नरक का द्वार है, दूसरी तरफ कहते हैं कि नारी जिस द्रौपदी को भगवान ने आकर के ज्ञान दिया वह द्रौपदी नारी 5 पति रखने वाली थी।
तो जब द्रौपदी जैसी श्रेष्ठ नारी 5 पति रखेगी तो आज की सामान्य नारियां तो उसी को अपना लेगी, उसी रास्ते को अनुसरण करने लग पड़ेगी। बाप कहते हैं ये सब बकवास है शास्त्रों। 15/2/66 की वाणी का 3रा पेज। सब पतितों के पावन करता, सर्व का दुख हरता, सुख करता परमात्मा बाप को कहा जाता है। उस निराकार बाप के लिए कहते हैं कि चाचा, मामा, गुरु गोसाई, इन सब का मोह छोड़ो, तब वो प्राप्त होगा। कहेंगे ये गीता है, अब वो संस्कृत की गीता तो झूठी है। कहाँ कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उसका नाम गीता में डाल दिया है और गीता के एपिसोड को ले गए हैं द्वापर युग में। अब वास्तव में इस दुनिया में तो कृष्ण हो नहीं सकता। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण था, 16 कला संपूर्ण तो सतयुग में ही होगा। तो क्या क्या बातें बैठ लिख दी हैं, झूठ है ही झूठ, मेरे ही झूठ सच की रखती नहीं। भारत सचखंड था, अब ये झूठ खंड है। इस बच्चे कृष्ण को कितना याद करते हैं। कृष्ण जिसको झूले में झुलाते हैं उसको कितना याद करते हैं। राधे के साथ भी झुलाते हैं, अकेली राधे को नहीं झुलाते, अकेले कृष्ण को झुलाते हैं। क्या वो भाई बहन थे या मित्र संबंधी थे, किसी को कुछ पता नहीं। अब कृष्ण तो छोटा बच्चा कहा जाता है, छोटा बच्चा महात्मा कहा जाता है। ये तो छोटे बच्चे पर कलंक देखो कितने लगाए। इन लक्ष्मी नारायण को महात्मा नहीं कहेंगे। बच्चा तो महात्मा की समान होता है। महात्माओं को फिर भी स्मृति रहती है, हमने ये किया है। बच्चों को ये भी सूझबूझ नहीं रहती, इसलिए महात्मा से भी बच्चे तीखे थे। छोटे बच्चे को झुलाते हैं ना, तो बच्चे झूलते हैं। इन बातों को वो भूल गए हैं। राधे भी साथ होनी चाहिए, ये भी ड्रामा में नूद है, फिर भी ऐसे करेंगे। हमारे कहने से कोई सुधर नहीं जाएगी। भक्ति मार्ग की जो नूद है वही चलेगी। शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो भारतवासियों को शिव जयंती के बारे में मालूम होना चाहिए ना, कि भारत में ही शिव जयंती क्यों मनाते हैं। क्योंकि भारत में ही शिव प्रत्यक्ष होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले गुप्त होता है, फिर प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही शिव निराकार ज्योति बिंदु जो इन आंखों से देखने में नहीं आता है, वो पहले गुप्त पार्ट बजाता है किसी मुकर्रर रथ में, बाद में प्रत्यक्ष होता है। जब संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है तो कहते हैं कृष्ण जयंती हुई। बाकी तथाकथित ब्राह्मण तो दुनिया वालों की देखा दुनिया ऐसे ही शिव जयंती मनाते चले आते हैं। जैसे भक्ति मार्ग वाले शिव जयंती मनाए लेते हैं, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कहते हैं अपन को ज्ञानी, और शिव जयंती मना लेते हैं। वास्तव में शिव की जयंती अभी भी कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि संसार में शिव की प्रत्यक्षता हुई नहीं। तो शिव की प्रत्यक्षता की बात भारतवासियों को मालूम होनी चाहिए। भारत अविनाशी खंड था, भारत पवित्र देश था। अभी तो देखो भारत क्या हो गया, मगरमच्छ जैसे हो गए। मगरमच्छ क्या करता है? मगरमच्छ छोटी छोटी मछलियों को खा जाता है। ऐसे ही भारत में ये मगरमच्छ मिसल हो गए हैं। जो देश बिल्कुल पवित्र था, स्वर्ग था, अभी नरक में देखो क्या क्या खाते पीते हैं। कितना पतित बन गए हैं। कहते भी हे पतित पावन आओ, क्यों बुलाते हैं?
पतित पावन को बुलाते क्यों हैं? जरूर पतित बने हुए हैं तो पतित पावन को बुलाते हैं। आता भी जरूर है। किस लिए आता है? पतितों को पावन बनाने आता है। पावन बनाने आता है, पावन बनाने आता है। और किस तन में आता है? कहते हैं पहले पहले ब्रह्मा के तन में आकर प्रत्यक्ष होता है। तुमेव माता, माता के रूप में पहले आता है। तो क्या माता के रूप में आता है तो माता के द्वारा पतितों को पावन बनाकर जाता है? नहीं जाता है। पतित पावन माता का रूप नहीं हो सकता। वो पतित पावन बाप कहा जाता है। तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, पतितों से पावन कोई बना नहीं, बुद्धि से भी नहीं बना। शरीर से बनने की तो बात बाद में, पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा सुधरेगी। पहले तो बीज सुधरेगा कि पहले शरीर सुधर जाएगा? पहले तो बीज सुधरेगा। तो परमात्मा बाप आकर के बताते हैं कि मैं ब्रह्मा के द्वारा गति सदगति नहीं देता हूं। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलूंगा, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की रचना करता हूं। लेकिन ब्राह्मण भी दो प्रकार के पैदा हो जाते हैं। एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे शास्त्रों में गायन है, और दूसरे श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसों का भी गायन है। तो परमात्मा बाप अभी ब्राह्मणों की रचना कर रहा है। उनमें श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत थोड़े हैं जो मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं, ज्ञान की बातों का लेन देन करने वाले हैं। उनका धंधा ही होता है ज्ञान रत्नों का लेन देन करना, ज्ञान रत्नों की गहराई में जाना। बाकी जो आसुरी ब्राह्मण होते हैं उनको ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान रत्नों की उतनी परवाह नहीं रहती। वो तो ब्रह्मा की गोद को ही याद करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की गोद की पालना ली है, ब्रह्मा की गोद को याद करते हैं। बल मुरली में बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ही बोलते हैं कि इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ये ब्रह्मा तो पतित है। ब्रह्मा अगर पतित न होता तो संसार में उसके चित्रों की पूजा हुई होती, शंकर और विष्णु की तरह। ब्रह्मा अगर पतित न होता तो मंदिरों में मूर्तियां उनकी पूजी जाती, मंदिर बनाए जाते, लेकिन न उनकी पूजा होती है, न उनके मंदिर बनाए जाते हैं, न मूर्तियां बनाई जाती है। मंदिर और मूर्तियां बनाकर पूजा उसी की जाती है जो अपने जीवन में रहते रहते पवित्र बनकर गया हो। तो गायन और पूजन विष्णु और शंकर का है। विष्णु रूप ने और शंकर रूप ने अपने शरीर रहते रहते इसी जीवन में सिद्धि को प्राप्त किया, तो दुनिया उनको पूजती है मंदिर बना करके। अभी शिव निराकार ब्रह्मा के द्वारा जिन ब्राह्मणों की रचना करते हैं, उनमें से उन्हीं ब्राह्मणों को ब्राह्मण सो देवता बनाने के लिए चुनते हैं जो ज्ञान रत्नों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मुख से निकले हुए ज्ञान रत्न है, मुखवंशावली ब्राह्मण है, तो मुखवंशावली ब्राह्मणों को आकर के मनुष्य से देवता बनाते। पहले हम सब शूद्र थे, तो डबल मशीनरी हुई। पहले शूद्रों को ब्राह्मण बनाना, उन ब्राह्मणों में से छटनी करके कौन से आसुरी ब्राह्मण है, कौन से दैवीय ब्राह्मण है, तो छटनी होती है। छटनी के बाद फिर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं उनको शिक्षा दे करके ब्राह्मण सो देवता बनाते। अब देवता बनाते किसके द्वारा है? ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है, दाढ़ी मूछ तो भिखारियों को दिखाई जाती है, देवताएं तो क्लीन शेव होते हैं।
तो देवता बनाने के लिए भी बनाने वाला जरूर देवता होना चाहिए। इसलिए कहते हैं देव देव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और उन दोनों से भी ऊपर महादेव शंकर। तो जो महादेव शंकर का स्वरूप है वो ही ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए सक्षम हो पाता है। तो देवताओं के द्वारा देवता बनाते हैं। जैसे दुनिया में कहते हैं कि वकीलों के द्वारा वकील बनाए जाते, डॉक्टर पढ़ाई पढ़ाकर डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर पढ़ाई पढ़ाकर इंजीनियर बनाता है। तो शिव बाबा स्वयं तो भगवान है, भगवान है तो भगवान क्या बनाएगा? भगवान तो भगवान भगवती बनाएगा। तो जो भगवान भगवती बनते हैं वो वास्तव में भगवान भगवती डबल होते नहीं। भगवान तो एक सिंगल को ही कहा जाता है, लेकिन उनको गॉड गॉडेस कहा जा सकता है, देवी देवता। उन देवी देवताओं के द्वारा फिर आकर के देवी देवताओं की रचना करते हैं। तो कहते हैं आदि देव, तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है। शंकर पार्वती के लिए स्तुति में गाते हैं, बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। तो आओगे तो क्या करके जाओ? सिर्फ ज्ञान सुना करके चले जाओ? जैसे ब्रह्मा के तन में आया और ज्ञान सुना के चला गया? नहीं। किस लिए आओ? पतितों को पावन बनाने आओ। आता भी जरूर हूं, पतितों को पावन बनाने के लिए जरूर आता हूं। ऐसे नहीं कि ज्ञान सुना के चला जाता हूं फिर आता ही नहीं हूं, जरूर आता हूं। उसकी यादगार में शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव की जय जयकार हुई होगी। जैसे सामान्य रूप से घरों में बच्चा पैदा होता है तो बाजे गाजे बजाते हैं ना, बहुत खुशी मनाते हैं। तो ये तो सामान्य जन्म की बात हो गई। ये तो सुप्रीम सोल की जयंती है। वह जब आता है तो दुनिया में चारों तरफ ज्ञान के बाजे बजना शुरू हो जाते हैं। परंतु जिसकी जयंती मनाते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। ऑक्यूपेशन माना उनका धंधा क्या है? क्या धंधा है? पतितों को पावन बनाना। पीछे पूछा मुरली में, पतित कैसे बने? कैसे पतित बने? अनेकों के संग से पतित बने। अनेकता कब से पैदा हुई? द्वापर से द्वैतवाद पैदा हुआ। दो दो धर्म, दो दो मतें, दो दो राज्य। तो द्वैतवाद आने से, अनेकों के संग के रंग से, अनेक धर्म पिताओं के आने से भारतवासी देवताएं पतित बन गए। अब उन पतितों को अगर पावन बनना है तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। क्या? कोई दूजम याद न करो। ये शर्त है। मुझे एक को याद करोगे तो पावन बनोगे। अब तथाकथित ब्राह्मण तो पढ़ाई पढ़ाई देते हैं, हाँ एक बिंदु को याद करो। अरे बिंदी बिंदी तो सभी है, सारी ही 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं बिंदी है। कौन सी बिंदी को याद करें? कीट पशु पक्षी पतंगे सारे ही तो बिंदु आत्मा है। कौन सी बिंदु आत्मा को याद करें जो हम पति से पावन बने? सुप्रीम सोल भी तो ज्योति बिंदु है, लेकिन पता कैसे पड़े कि वो कौन सा ज्योति बिंदु है? तो जरूर कोई मुकर्रर रथ में वो संसार में प्रत्यक्ष होता है। जिस मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है उस रथ का नाम पड़ता है शंकर। उसका जो नाम पड़ता है शंकर, शं से शिव का कृष्ण की सोल, चंद्रमा के रूप में, जिसने बहुत सहन किया माता के रूप में पार्ट बजाकर। और राम, राम वाली व्यक्ति तो जो त्रेता में राम था वो जन्म मरण के चक्र में आते आते अंतिम जन्म में
कोई ब्राह्मण बनता है। उस गरीब ब्राह्मण बच्चे में परमात्मा से वो प्रवेश करते हैं और उसका नाम देते हैं शंकर। नाम परमात्मा खुद देते हैं या ब्राह्मणों के द्वारा नाम धरा जाता है? वो तथागत ब्रह्मा कुमार कुमारी ही तो कहते हैं शंकर पार्टी। तब शंकर पार्टी होगी तो पार्टी का मुखिया भी तो कोई होगा, जरूर शंकर ही होगा। तो ब्राह्मण ही नाम रखते हैं शंकर। शंकर और शिव को मिलाकर एक कर देते हैं। ब्रह्मा और शिव को मिला के एक नहीं करते। ब्रह्मा वो विष्णु और शिव को मिलाकर एक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? कोई कारण होगा ना। क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु इतनी याद की गहरी स्थिति को नहीं पहुंचते जो बाप समान बन जाए। जैसे बाप की स्टेज है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वैसी स्टेज ब्रह्मा और विष्णु की नहीं बनती, शंकर की बनती है। इसलिए तीनों ही देवताओं में अथवा 33 करोड़ जो भी देवताएं हैं उनमें सबसे जास्ती याद की स्टेज में बैठे हुए चित्र किसके दिखाए जाते हैं? शंकर के दिखाए जाते हैं। तो जरूर याद की अनूठी स्टेज है जिसमें वो बाप समान बन जाता है। बाप समान बनता है तो शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। कारण चाहिए ना। बताते तो हैं कि शिव शंकर अलग अलग हैं, माने शिव की आत्मा अलग है, शंकर की आत्मा अलग है। शिव का काम है कल्याणकारी, शंकर का काम है विनाशकारी। काम के आधार पर नाम भी पड़े हैं। बाप कहते हैं ये बातें तुम मनन चिंतन मंथन करने वाले बच्चे ही समझ सकेंगे। जिन्होंने ज्योति बिंदु आत्मा को याद करने की प्रैक्टिस की है वो देहधारी देह अभिमानी ब्राह्मण नहीं समझ सकेंगे जिन्होंने ब्रह्मा की गोद को याद किया। गोद माना कुख, जो कुख वंशावली ब्राह्मण है, जो कुख वंशावली ब्राह्मण है वो ब्रह्मा की कोख गोद को ही याद करते रहते हैं, उनके चेहरे को ही याद करते रहते हैं। लंबा था, गोरा था, चिट्ठा था, ये जो रूप याद आता रहता है वो विनाशी रूप याद आता है। मुरलियों में तो मना कर दिया। क्या मना कर दिया? कि ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है। लेकिन जिन्होंने देखा है, जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने उस गोद की पालना ली है, उनको तो वो लगाव लग जाता है। और तुम बच्चे तो आए ही हो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद। कब आए हो? तो तुमको देह याद आएगी उसकी? तुमको उसका चेहरा याद आएगा? नहीं याद आता। तो तुम बिंदु की याद करने में तीखे चले जाते हो और वो देह की याद करते करते वो तथाकथित ब्राह्मण नीचे गिर जाते। उनकी मन बुद्धि चंचल होती चली जाती है, देह अभिमान बढ़ता चला जाता है और तुम्हारा बिंदु को याद करने से देह अभिमान घटता चला जाता है। इसलिए मुरली में बोल दिया कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। क्या कहा? आत्मा की जब सारी कट उतर जाएगी तुम्हारी, बिंदु को याद करते करते, देह को भूलते भूलते, देह के संबंधियों को भूलते भूलते, तो बेसिकली सारी कट उतरने से तुम डायरेक्ट बाप से सीखने योग्य बन जाओगे। इतनी तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी कि बाप की सुनाई हुई बातों की गहराइयों को तुम्हारी बुद्धि पकड़ सकेगी। तो बताया कि पतितों को पावन बनाने के लिए मैं इसी संसार में आता हूं। सिर्फ ज्ञान सुनाने से काम नहीं चलता। ज्ञान तो एक साधन है। ज्ञान सुन करके
बुद्धि खुलती है। ज्ञान तो जल है, जैसे कपड़े जल से धोए जाते हैं, जितना ज्यादा गंदा कपड़ा होगा उतना ज्यादा पानी चाहिए ना। तो उसी तरह जितनी ज्यादा अनेक जन्मों के मल को धारण करने वाली आत्मा बनी होगी, क्योंकि देवताओं ने तो राजाओं ने तो बहुत सुख भोगे हैं। राजाएं तो अनेक रानियां रखते थे, कितने पति तो होते थे। भारत की रानियां अनेक राजाएं नहीं रखती थी, भारत के राजाएं बहुत पतित हुए हैं। तो जो राजाएं इतने पतित हुए हैं, उन पतित राजाओं को पावन बनाने के लिए परमात्मा को पहले पहले ये ज्ञान देना पड़ता है। वो है ही रुद्रमाला के मणके। तो जो रुद्रमाला के मणके हैं, रुद्र के डायरेक्ट बच्चे हैं, वो बच्चे ही सबसे जास्ती पतित बनते हैं और वो ही सबसे जास्ती पावर बनते हैं। क्योंकि रुद्राक्ष के मणकों में ये यादगार दिखाई जाती है कि उनमें मुख बने होते हैं, किसी में 1 मुख, किसी में 4 मुख, किसी में 14 मुख। माने जितनी जितनी आत्माओं ने उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाया है, उतना उनमें मुख दिखाया जाता है। 1 मुख का मणका सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी भी मुकर्रर वाली आत्मा है जिसमें एक बाप दादा ही प्रवेश करते हैं, कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। वो प्रवेश करने वाली आत्माएं उस मुकर्रर रथ के द्वारा इस सारी सृष्टि को दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से पावन बनाने के लिए मुकर्रर है। तो तुम उनके ऑक्यूपेशन को जानते हो। किनके ऑक्यूपेशन को? परमात्मा बाप शिव के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। वो दूसरे धर्म वाली आत्माएं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानती। तो न जानते हैं तो उनको पूजते भी नहीं है। दूसरे धर्म वाले क्या शिवलिंग की पूजा करते हैं? नहीं करते। तुम शिवलिंग की पूजा भी करते आए हो क्योंकि तुम जानते हो। तो ऑक्यूपेशन को जानना चाहिए ना। क्राइस्ट के बारे में क्रिश्चियंस सब जानते हैं, वो एक क्राइस्ट है। यहाँ तो अनेक प्रकार के कितने चित्र हैं भारत में। दिल्ली में जो राजधानी दिल्ली भारत की है, उसमें अगर देखें जाके तो क्रिश्चियंस भी बहुत तादाद में रहते हैं, बौद्ध भी ढेर तादाद में रहे पड़े, सिख भी ढेर तादाद में रहे पड़े हैं, हिंदू भी ढेर तादाद में रहे पड़े और मुसलमान भी ढेर तादाद में रहे पड़े। यानी हर धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में दिल्ली में रहती हैं। बाप कहते हैं मैं ऐसे ही स्थान पर आकर के नई दुनिया की स्थापना करता हूं जहां सब धर्मों की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में मौजूद होती हैं। यहाँ अनेक प्रकार के धर्म पनप रहे हैं, तो अनेक धर्मों से चुनिंदा चुनी हुई आत्माओं को उठा करके मैं शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं और ब्राह्मणों को फिर देवता बनाता हूं। आदिदेव आदि देवी देवताओं में सबसे उत्तम है, सबसे ऊंचे हैं, तो जरूर उनके बच्चे भी ऊंचे होंगे। आदिदेव के बच्चे और आदि देवी के बच्चे। आदिदेव आदि देवी की मुखवंशावली तुम बच्चे हो। क्या कहा? ब्रह्मा सरस्वती की मुखवंशावली तुम बच्चे नहीं हो। किसकी मुखवंशावली हो? आदिदेव और आदि देवी की मुखवंशावली। शिव बाबा ने मुख कमल से तुमको रचा है। आदिदेव और आदि देवी के मुख कमल से तुम बच्चों की रचना की है। मुख कमल से कोई चीज नहीं निकलती है, ये तो मुख से ज्ञान निकलता है। और जिस ज्ञान को सुन करके तुम बच्चे अपने जीवन में धारण करते हो, दूसरों को सुनाते हो, धारण कराते हो, वो अपने जीवन को सुधारते हैं। ऐसे नहीं
कि मुख कमल से कोई आवाज करने से कोई निकल पड़ते? नहीं, ये तो ज्ञान सुनने और सुनाने की बात है। तुम मुख से वो एडाप्ट हुए हो, तुमको आदि देव और आदि देवी ने एडाप्ट किया है कि तुम मेरे बच्चे हो। तो देवताओं के द्वारा जो एडाप्ट होंगे वो देवता कहे जाएंगे। मान लो कोई बच्चा है, उसके माँ बाप बचपन में शरीर छोड़ देते हैं, वो बच्चा शूद्रों का है। उस बच्चे को कोई ब्राह्मण दंपति स्वीकार कर लेते हैं, उसको जीवन में एडाप्ट करते हैं, तो बच्चा कौन सी जाति का गाया जाएगा? ब्राह्मण ही गाया जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है। यहाँ तुमको एडाप्ट करने वाले आदि देव और आदि देवी है। जिन आदि देव आदि देवी के द्वारा तुम एडाप्ट हुए बच्चे भले पहले शुरुआत में शूद्र थे, शूद्र से ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मण, तुम ब्राह्मणों को पढ़ाई पढ़ाकर आदि देव आदि देवी क्या बनाते हैं? ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। तो अडाप्ट हुए शिव बाबा के बच्चे हो। शिव बाबा ने इस साधारण ब्रह्मा तन से तुमको अपना बनाया है। क्या कहा? साधारण ब्रह्मा तन से अपना बनाया है या साधारण गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े तन के द्वारा अपना बनाया है? एक तरफ कहते हैं कि साधारण तन था, किसका? ब्रह्मा का साधारण तन था। फिर दूसरी तरफ कहते हैं ब्रह्मा अत्यंत सुंदर थे, गोरे चिट्ठे थे, राजाओं जैसी उनकी पर्सनालिटी थी। तो दो बातें थोड़ी ही हो सकती हैं। एक तरफ कहते हैं कि ये मुकर्रर रथ है, दूसरी तरफ कहते हैं ये तो टेम्परेरी रथ है, लोन पर लिया हुआ रथ है। तो दो बातें कैसे होंगी? या तो ब्रह्मा का तन मुकर्रर रथ ही होगा, या तो ब्रह्मा का तन टेम्परेरी रथ होगा। अब चूंकि शरीर छोड़ दिया तो सब कोई कहेगा टेम्परेरी रथ। न आदि में था और न अंत में रहा। मुकर्रर तो उसको कहेंगे जो यज्ञ के आदि में भी हो और अंत में भी रहे। तो तुम बच्चों को ब्रह्मा तन से अपना बनाया है, अपना बना करके ब्राह्मण बनाया। एडाप्ट करते हैं ना। कौन से ब्रह्मा तन से अपना बनाया? इस साधारण ब्रह्मा तन से अपना बनाया। असाधारण तन से नहीं बनाया। किससे बनाया? साधारण तन से। किस लिए बनाया? तुमको दुख की दुनिया से निकालकर सुख की दुनिया में ले जाने के लिए अपना बनाया। बच्चा एडाप्ट किया जाता है तो मिल्कियत देने के लिए किया जाता है ना। बाप की मिल्कियत का बच्चा हकदार होता है। तो यहाँ बाप की मिल्कियत है मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माना दुखों से मुक्ति, और जीवन मुक्ति माने जीवन में रहते रहते सुख संपत्ति प्राप्त हो, दुख प्राप्त न हो। तो सुख देने के लिए तुम बच्चों को एडाप्ट किया है। तुम जानते हो बेहद के बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा एडाप्ट किया है। बाबा हमको राजाएं देते हैं। क्या देते हैं? राजाएं देते हैं। राजाएं देते हैं या राजाएं देने से पहले ही चले जाते हैं? क्या करते हैं? राजाएं देते हैं। राजाएं देकर फिर वापस जाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्षा दिए बगैर चले जाए। राजयोग सिखाते हैं, राजयोग से हमको राजाओं का राजा बनाते हैं। इसके लिए नई आत्मा, नया शरीर चाहिए। नई दुनिया की राजाई के लिए क्या चाहिए? आत्मा भी नई चाहिए और शरीर भी नया चाहिए। अभी तो ये पुराना शरीर है, आत्मा भी पुरानी है। पुराने शरीर और पुरानी आत्मा को बाप आकर के रिजुविनेट करते हैं। अब नई आत्मा कैसे बने? बताओ कैसे बने? अब ये भी बताया भी। नई आत्मा कैसे बनती है?
ज्ञान जल से हाँ, ज्ञान जल से जब प्रक्षालन होती है तो आत्मा बार बार ज्ञान जल का स्नान करने से शुद्ध बनती है। आत्मा जब शुद्ध बनती है तो आत्मिक स्थिति में ज्यादा टिकती है, और आत्मिक स्थिति में टिकी हुई आत्मा मनन चिंतन मंथन ज्यादा करती है। मनन चिंतन मंथन जितना जास्ती करेगी, संकल्प शुद्ध होते जाएंगे, अशुद्ध संकल्प समाप्त होते जाएंगे। जैसे शरीर में खून होता है ना, तो कोई के शरीर में अशुद्ध खून हो जाता है तो खुजली उजली हो जाती है, कई प्रकार के रोग शरीर में आ जाते हैं। उसी तरीके से ये आत्मा का जो खून है संकल्प है। संकल्प जब शुद्ध होते हैं तो आत्मा भी शुद्ध हो जाती है, अशुद्ध संकल्प समाप्त हो जाते हैं। और जब अशुद्ध संकल्प समाप्त हो जाते, शुद्ध संकल्प रह जाते, तो शुद्ध संकल्पों से हम अपने सतयुग और त्रेता की नई दुनिया अपने लिए निर्माण करते हैं। शुद्ध संकल्पों से हमने स्वर्ग की सृष्टि रची। कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्पों से नई सृष्टि रची, तो ब्रह्मा अपने संकल्पों से नई सृष्टि रच सकता है, तो क्या हम संकल्पों से नई सृष्टि नहीं रच सकते? रचते। हर आत्मा अपने अपने संकल्पों से अपने लिए नई सृष्टि रच रही है। जितना जितना श्रीमत युक्त, श्रीमत से भरे पूरे संकल्प चलाते हैं, उतना अपने लिए श्रेष्ठ सृष्टि रचते हैं। जितना भ्रष्ट संकल्प चलाते हैं, देहधारी गुरुओं की मत पर बुद्धि का विकास करते हैं, तो बुद्धि भ्रष्ट बनती है और नरक की रचना होती है। अभी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। बाप कहते हैं चाहे स्वर्ग रचो और चाहे अपने लिए नरक रचो। स्वर्ग की रचना करना, नरक की रचना करना, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए है। तो नई आत्मा कैसे बनती है? आत्मा बनती है आत्मिक चिंतन करने से। ज्योति बिंदु आत्मा का जितना जितना हम ध्यान धरेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो आत्मिक स्थिति पक्की होने से आत्मा नई बन जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसे नया सुंदर शरीर, इन जैसा कैसे मिले? ये तो आत्मा की बात हुई कि आत्मा का कंसंट्रेशन करेंगे तो आत्मा नहीं बनेगी, और शरीर नया कैसे बने? शरीर को नया बनाने के लिए आत्मा बीज का सुधार हुआ। जैसे कोई वृक्ष है या कोई पौधा तैयार किया जाता है, जैसे गेहूं बोए जाते हैं तो गेहूं को पहले परिष्कृत किया जाता है ना, बीज सुधारा जाता है ना। बीज सुधर जाता है तो पौधा भी अच्छा बनता है। तो उसी तरह ये आत्मा रूपी बीज है, ये आत्मा रूपी बीज सब सुधर जाता है तो स्वतः ही ये शरीर में परिवर्तन आने लगता है। संकल्पों की शुद्धि के ऊपर सारा मदार है। संकल्पों की शुद्धि होगी और शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो तुमको वह युक्ति बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों को पार लगाने वाला एक ही खिवैया कैसे पार लगाता है। तुम तो इस विषय वैतरणी नदी में पड़े हुए हो। विषय वैतरणी नदी से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूं। क्षीर माना, क्षीर माना क्या? दूध। दूध के सागर में ले जाता हूं। दूध कोई दूसरा थोड़ा ही है, ज्ञान का ही दूध है। जिस दूध को मंथन करने से मक्खन निकलता है, उसे क्षीर सागर में जब तुम चले जाएंगे तो शुद्ध संकल्पों से शुद्ध और पवित्र दुनिया अपने लिए निर्माण करेंगे। तो ये युक्ति तुमको बतलाते हैं, हे आत्माओं, तुमको अभी पूरा निरोगी बनना है। कैसे बनेंगे? एक भी दुष्ट संकल्प ना आने दें। कोई हमको गाली दे रहा है, कोई हमारी ग्लानि कर रहा है, तो हम क्या करें? हम भी उसको गाली देने लग पड़े, ग्लानि करने लग पड़े, तो हमारा खून शुद्ध हो जाएगा? नहीं होगा। बाप कहते हैं कोई कुछ भी करे,
तुम क्या करो, तुम उसको दुआएं दो और दुआएं लो। तुम तो दाता के बच्चे दाता हो, तुम्हारा लक्ष्य है देवता बनने का। तो देवताओं को देना है या लेने की इच्छा रखनी? लेने की इच्छा नहीं रखनी, देते जाओ, क्योंकि तुम्हें तो सर्वशक्तिमान बाप मिला हुआ है, दाता बाप मिला हुआ है, जो देता है आकर के बच्चों से, लेता कुछ भी नहीं है। तो तुम भी ऐसे ही बनो। ऐसे बच्चे अगर तुम बनेंगे तो तुम अपनी आत्मा को भी रिजुविनेट करेंगे और शरीर को भी रिजुविनेट कर लेंगे। तो तुमको पूरा निरोगी बनना है। तुम पहले भी भारत में वाइसलेस थे। जब सतयुग त्रेता था, वाइस माना विकार, वाइसलेस माने निर्विकारी थे। अब फिर तुमको निर्विकारी बनना है। निर्विकारी कैसे बनेंगे? अरे भूल गए, शुद्ध संकल्प भी कैसे बनेंगे? निराकारी सो निर्विकारी। जितना जितना अपनी आत्मा को आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे, बीज रूप स्टेज में पहुंचेंगे, उतना निर्विकारी बनते जाएंगे। और जितना निर्विकारी बनेंगे उतना निरहंकारी होते जाएंगे। तो भारत में वाइसलेस थे, कोई दुख नहीं था। वहां अकाले मौत नहीं होती थी। क्या कोई भी ऐसा हादसा नहीं होता था जिससे तुम्हारी अकाले मौत हो जाए? अभी तो देखो, घड़ी घड़ी रास्ता चलते मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और कब मौत हो जाए कुछ पता ही नहीं। रास्ता चलते कब कोई वाहन आकर के सर को चल दे, कुछ पता नहीं। तो अभी तो अकाले मौत सर पर खड़ी रहती है। वहां जो नई दुनिया होगी, वहां 5 तत्व तो ऐसे सात्विक बन जाएंगे, कभी भी अकाले मौत नहीं होगी। तो जब अकाले मौत नहीं होगी तो भूत प्रेत का शरीर भी धारण नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो अकाले मौत होती है तो भूत प्रेत की योनि धारण करनी पड़ती है। भटकते रहते हैं, खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते रहते हैं। अकाले मृत्यु पहले होता नहीं था। तुम जानते हो, अनेक बार हम गोरे बने हैं और अनेक बार हम सांवरे बनते आए। अभी शूटिंग चल रही है। अभी हम ज्ञान लेने के बाद एक ही बार में सांवरे से गोरे बन जाते हैं, या बार बार सांवरे बनते हैं, बार बार गोरे बनते हैं? क्या होता है? बार बार नीचे गिरते हैं, बार बार ऊपर उठते हैं। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। बार बार गिरते हैं, बार बार संभलते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। हिम्मते बच्चे तो मद देबा। तो जो हिम्मत नहीं हारता है उसको हारा हुआ नहीं कहा जाता। अगर हिम्मत हार जाता है, मन से हार गया, तो समझ लो उसकी हार हो गई। अब बाबा हमको गोरा बनाने की युक्ति बतलाए रहे हैं। 5,000 वर्ष हुआ है जबकि तुमको राज्य भाग्य दिया था, अब गवा करके सांवरे बन गए हो, फिर तुमको ऐसा बनाऊंगा। तो ये खेल है। इस खेल को ईश्वरीय नॉलेज कहा जाता है। ज्ञान का सागर वह बाप है। क्या कहा? और किसके तन से कहा? ज्ञान का सागर वह बाप है। किसके तन से कहा? ब्रह्मा बाबा के तन से कहा। ब्रह्मा बाबा तो चले गए। ज्ञान का सागर वह बाप है, यह बाप है ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि ब्रह्मा ज्ञान के सागर का पार्ट नहीं बजाया। जिस बाप की तरफ इशारा किया वो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला पार्ट है। बच्चे को ज्ञान का सागर थोड़ी कहेंगे। अगर यह ज्ञान का सागर कहा होता तो ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल के लिए इशारा होता। लेकिन ब्रह्मा तो मनन चिंतन मंथन नहीं कर सके। ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने जितना बोल दिया बस उतना ही ज्ञान रहा।
उसके बाद मनन चिंतन मंथन करके कोई नई बातें नहीं निकाली गई, तो वो हुआ कृष्ण बच्चे की सोल, ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली। वही ज्ञान राम वाली आत्मा के द्वारा जब धारण होता है तो मनन चिंतन मंथन के द्वारा वो विस्तार को पा जाता है। बाल में से खाल, खाल में से बाल निकलती चली जाती है। अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों की हिस्ट्री खुलने लग पड़ती है। तो बच्चे को ज्ञान सागर थोड़ी कहा जाएगा, उनमें ज्ञान हो नहीं सकता। किनमें? कृष्ण जैसे बच्चे में, माना ब्रह्मा बाबा में, वो ज्ञान हो नहीं सकता जिसे ज्ञान को कहते हैं समझ। क्यों? ब्रह्मा के द्वारा तो शिव बाबा ने आकर के सुनाया, तो उनके द्वारा जब तक पाठ चला तो सुनने सुनाने का पाठ चला। भक्ति मार्ग में क्या होता है? सुनना और सुनाना। और ज्ञान मार्ग में होता है समझना और समझाना। तो शिव बाबा ने जो बाद में पार्ट बजाया, शंकर नेत्री के रूप में जो पार्ट बजाते हैं, वो है तीसरे नेत्र से ज्ञान की गहराई को समझना और दूसरों को ज्ञान की गहराई समझाना। देवताओं में ज्ञान नहीं होता है और तुम ब्राह्मणों में ज्ञान होता है, तो ऊंचा कौन हुआ? ब्राह्मण। देवताओं में ईश्वरीय ज्ञान नहीं होता और तुम बच्चों में ईश्वरीय ज्ञान होता है, तो तुम बच्चे ऊंचे ठहरे ना। तुम ईश्वर बाप के बच्चे हुए और देवताएं किसके बच्चे होंगे? देवताओं के बच्चे होंगे। तो देवताओं के बच्चे ऊंचे या ईश्वर के बच्चे ऊंचे? ईश्वर के बच्चे। तुम हो ब्राह्मण, तो तुम्हारा ब्राह्मण जन्म बहुत ऊंच जन्म है। यहां तो कोई भी नॉलेज नहीं। इन लक्ष्मी नारायण में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज नहीं है। त्रिकालदर्शी पने का नॉलेज है, लक्ष्मी नारायण में भी नहीं होता। ये सिर्फ तुम बच्चों के अंदर होता है। यहाँ कोई भी नॉलेज नहीं है। तब तो कहते हैं बेअंत। हम नहीं जानते, नहीं जानते अर्थात नास्तिक है। जो भगवान को जानते हैं वो आस्तिक है। जो रचयिता बाप को जानते नहीं, रचना को जानते नहीं, वो नास्तिक है। देवताएं तो जानते नहीं, परंतु उन देवताओं को नास्तिक नहीं कहेंगे। क्यों? देवताओं को नास्तिक क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उन्होंने आस्तिक बनकर के स्वर्ग की राजधानी ली है। पहले आस्तिक बने हैं, फिर स्वर्ग की राजधानी ली। 15/2/66 की वाणी का चौथा पेज। इनके पहले वो देवताएं नास्तिक थे। वहां आस्तिक नास्तिक का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ये प्रश्न तो यहां उठता है, कौन आस्था रखता है भगवान के ऊपर और कौन भगवान के ऊपर आस्था नहीं रखता है। ये क्वेश्चन कब पैदा होता है? जब भगवान इस सृष्टि पर मौजूद हो। जब भगवान होता ही नहीं तो सारे ही क्या हुए? नास्तिक ही हो गए। क्योंकि भगवान है ही नहीं तो उसकी पहचान होती नहीं। भगवान खुद ही तो आकर के अपनी पहचान देते हैं। सभी मनुष्य नास्तिक निर्धन के हैं। बाप आकर अपना बनाए, अभी राजभाग देते हैं। कोई पूछते हैं तो उनको समझाना है। पहली बात है अलफ की। क्या पहले पहले क्या समझाना है? पहले पहले समझाना है अलफ। क्यों? बे क्यों नहीं समझाना? उर्दू में पहले दो अक्षरों का नाम होता है अलफ और बे, और एक नुक्ता होता है। नुक्ता माने बिंदी। तो नुक्ता बिंदी भी नहीं समझाना है पहले। दूसरा अक्षर बे भी नहीं समझाना है। क्या समझाना है? अलफ। अलफ होता है खड़ा डंडा और बे होता है बड़ा डंडा, और नुक्ता माने बिंदु। तो पहले क्या समझाना है? अलफ। क्यों? अलफ क्यों समझाना?
पहले आलस में आता है। हाँ, क्योंकि वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है तो पहले पहले अलफ में आता है। अलफ के द्वारा वो अल्लाह के रूप में पार्ट बजाता है, ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाता है। अल्लाह माने ऊंचा। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जो ऊंचे से ऊंचा करतार है उसे याद करो। तुम मुझे याद करेंगे तो तुम घर आ जाएंगे। तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं, इनसे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जनक का मिसाल गाया हुआ है, उनको कहा मामेकम याद करो मन मना भव, तो तुम्हारे विक्रम दग्ध हो जाएंगे। बाप ने कहा है, श्लोक भी है, साधुओं का परित्राण करता हूं। गीता का पहला श्लोक क्या है? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण माने रक्षा करने के लिए आता हूं। किसकी रक्षा करता हूं? हैं? सारी दुनिया की रक्षा नहीं करता हूं, विनाश होगा तब। किसकी रक्षा करता हूं? साधूनाम परित्राणाय, साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूं। साधु माने जो इंद्रियों की साधना करते हैं। ब्राह्मण भी साधना करते हैं। इंद्रियां अगर पतित होती रहे, शक्ति क्षीण होती रहे, तो नहीं कहेंगे कि इंद्रियों की साधना की। थाली सामने हो परोसी हुई अच्छे अच्छे व्यंजनों की, और फिर उसे कोई न खाए, तो कहेंगे कि साधना की। क्या इंद्रियां आसक्त नहीं हुई? तो सभी इंद्रियों की बात है। इन इंद्रियों को साधना करना है। साधना करना माने साधना है, नीचे नहीं गिरने देना है, पतित नहीं होने देना है। अगर ऐसी स्टेज बनाते हैं तो ऐसे बच्चों की मैं क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। वो बच्चे नई सृष्टि में बचेंगे, और जो इंद्रियों को खुला छोड़ देंगे, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े की लगाम अगर ढीली कर दो तो गड्ढे गड़ीचियों में ले जाएगा, उड़ा देगा। और लगाम अगर कस के रखी जाए तो घोड़ा अपने कंट्रोल में रहता है। तो इंद्रियां भी घोड़ा है। इन इंद्रियों रूपी घोड़ों को अगर कंट्रोल में नहीं रखा, खुला छोड़ दिया, तो नहीं कहेंगे कि इंद्रियों की साधना की। साधक नहीं कहा जाएगा। अच्छा, ओम शांति।